और आज के सेशन की शुरुआत करें सर। थैंक यू वेरी मच देव सर एंड कौशिक सर, आप दोनों का बहुत बहुत थैंक यू एंड धन्यवाद है। आज फिर से मुझे आपने एक मौका दिया, मुझे इनवाइट किया आज के सेशन में। आज फिर से मुझे एक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं मेरे इस इंफॉर्मेशन, मेरे इस नॉलेज को आज हम सारे इंडियंस एंड फाउंडर्स के बीच में शेयर करने का मुझे एक मौका दिया। आप दोनों को मुझे इन्वाइट करने के लिए, इस अपॉर्चुनिटी को देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत थैंक यू है एंड धन्यवाद है। नमस्ते इंडिया, गुड मॉर्निंग इंडिया एंड नमस्ते नमस्ते सभी को। यहाँ पे आज जितने भी हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेट्स ज्वाइन किए हैं, जो जुड़े हैं, चाहे वो अपने टेलीग्राम से हो या यूट्यूब से हो या जूम से हो, कहीं से भी अगर आप आज इस सेशन को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो आप सभी लोग लास्ट तक इस सेशन में बने रहिए, क्योंकि आज इस सेशन के अंदर में आज आप लोगों को काफी सारे यहाँ पे ऐसे ऐसे नॉलेज मिलेगा कि किस तरह आज एक टेक्नोलॉजी जो है हम लोगों के जिंदगी में किस तरह हमारे ऑनलाइन बिजनेस के अंदर में एक परिवर्तन लाने वाला है, किस तरह ये एक टेक्नोलॉजी का जो एक रोल जो है किस तरह हमारे लाइफ में ये प्ले करने वाला है, ये आज हम पूरी जानकारी इसको लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम टेक्नोलॉजी की रिगार्डिंग अगर आज हम बात कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंस है और बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर में यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है इतना बड़ा परिवर्तन, इतना बड़ा चेंजेस लाने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में हम अपने सारे ऑनलाइन बिजनेसेस को और ऑफलाइन बिजनेसेस को भी ऑनलाइन लाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी को समझना और टेक्नोलॉजी को अपने इंफॉर्मेशन लेना ये बहुत ही जरूरी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी को, अगर हमारे प्रीवियस लाइफ में जो कि 50 to 60 ईयर्स बैक, अगर 50 से 60 साल की पहले की अगर हम अपनी लाइफ को देखें, तो वहां पे जो सारा का सारा जो सिस्टम था उस समय में ऑफलाइन था, कोई भी ऑनलाइन नहीं था। लेकिन आज अगर हम कंपैरिजन करें उस 50 साल के पीछे वाली जिंदगी को, तो आज सारा जो सिस्टम है एक ऑनलाइन बन चुका है। एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे सब कुछ लोग जो ऑनलाइन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, एक बैलगाड़ी से शुरू हुआ, आज एक टेक्नोलॉजी एक हवाई जहाज में आ गई। एक यहाँ पे ट्रेन से शुरू हुआ टेक्नोलॉजी, एक प्लेन में आ गया। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ट्रंक कॉल से जरिए से शुरू हुआ टेक्नोलॉजी आज एक एंड्रॉयड एंड स्मार्टफोन पे आ गए। एक पेपर पे लिख के जाने वाला लेटर, इंग्लैंड लेटर के जरिए से आज यहाँ पे एक एंड्रॉयड फोन्स पे आ गए। तो ऐसे काफी सारे चीजें हैं, काफी सारे यहाँ पे चीजें हैं जो कि इंसान को दुनिया के अंदर में अपने जिंदगी के साथ साथ में बदल कर एक टेक्नोलॉजी एक ऐसा बदल दिया है कि आज सारे के सारे जो लोग हैं अपने सेक्टर्स हो, बिजनेसेस हो, फील्ड्स हो, अपने बिजनेसेस को टेक्नोलॉजी के शुरुआत में ही कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं कि दुनिया के अंदर ऐसे 5 टेक्नोलॉजीज जो है जिसे डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज कहा जाता है। डिसरप्टिव का मतलब क्या होता है कि एक विनाशकारी, खत्म कर देने वाली चीज को डिसरप्टिव कहते हैं। तो इसी तरह आज यहाँ पे कोई भी नया प्रोडक्ट आता है, कोई भी नया गैजेट आता है, या कोई भी कुछ भी नया चीज आता है, तो वो धीरे धीरे करके जब नया प्रोडक्ट आता है तो वो पुराने चीजों को खत्म कर देता है। क्यों खत्म करता है? क्योंकि नए प्रोडक्ट या नए टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसे फ्यूचर्स होते हैं, कुछ ऐसे टेक्निक्स होते हैं, ऐसे टेक्नोलॉजीज होते हैं कि वो पुराने प्रोडक्ट्स हो या गैजेट्स हो या इक्विपमेंट्स हो, वो उनसे कंपैरिजन में काफी हद ज्यादा होते हैं। तो इसलिए लोग जो है नए प्रोडक्ट्स के साथ में बहुत जल्दी अट्रैक्ट होकर ग्रैब कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसके फीचर्स, उसके टेक्निक्स को देखकर पुरानी चीजों को धीरे धीरे करके छोड़कर नए चीजों के साथ में अपने आप को जोड़ लेते हैं। तो इसी तरह दुनिया में 5 डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज हैं। सबसे पहले तो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी। दूसरा टेक्नोलॉजी है वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी। उसके बाद तीसरा आता है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। उसके बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आता है। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। ये 5 वो टेक्नोलॉजीज है दुनिया के सबसे बड़े डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज। आज हम इन 5 टेक्नोलॉजीज को देखेंगे कि ये क्या है, किस तरह काम करते हैं और किस तरह हमारी लाइफ को चेंजेस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे आईओटी का। आईओटी है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कोई भी ऐसा इक्विपमेंट हो, गैजेट हो, प्रोडक्ट हो, या कोई भी ऐसा चीज हो जिसे यूज करने के लिए हमें इंटरनेट की एक सपोर्ट चाहिए या इंटरनेट का एक हेल्प चाहिए। जैसे यूज करने के लिए हम इंटरनेट को यूज करते हैं, जैसे कि आप ले लो मोबाइल्स, ले लो लैपटॉप, ले लो टैबलेट, ले लो डेस्कटॉप, ले लो। ऐसे कई सारे चीजें हैं, जैसा स्मार्ट लॉक है, स्मोक डिटेक्टर है, सीसी कैमराज है, पोल्यूशन कंट्रोलर्स है, ट्रांसलेटर्स है। बहुत सारे दुनिया में ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स एंड गैजेट्स हैं जिसे यूज करने के लिए एक इंटरनेट की जरूरत होती है। तो उन सारे चीजों को आईओटी कहते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सेकेंड जो टेक्नोलॉजी है वो है वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी।
फ्रेंड्स, वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी क्या है? ये एक कंप्यूटर का एक टेक्नोलॉजी है जो कि एक साइमुलेटेड एनवायरनमेंट यानी एक नकली वातावरण को, नकली एनवायरनमेंट को, डुप्लीकेट एनवायरनमेंट को हम लोगों के अंदर में एक रियलिस्टिक्स को पैदा करता है, एक रियलाइजेशन फील कराता है। तो यहाँ पे वर्चुअल रियलिटी जो है एक मोस्ट इमीडिएट रिकॉग्नाइजेशन करने वाला एक कंपोनेंट है। एक मतलब ये एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसा हेड माउंटेड कंपोनेंट है जो कि वर्चुअल रियलिटी, जिसे हम पहनकर कोई भी यहाँ पे 6 इंच का या फिर 6 इंच या 4 इंच, यानी 4 इंच से लेके 6 इंच स्क्रीन का मोबाइल को ले लो या टैब ले लो, जिसे हम फिट करके उस वर्चुअल रियलिटी के हेड माउंटेड गैजेट में पहनकर अगर हम कोई भी वीडियो क्लिप को देखते हैं या सुनते हैं या एजुकेट लेते हैं, तो वहां पे हम उसको पहनकर जब देखते हैं तो हमें एक ऐसा फील करवाता है, एक हमें एक ऐसा वहां पे एक रियलाइजेशन कराता है कि 360 डिग्री के एंगल में वो शो करवाता है और हमारे कॉन्सेंट्रेट को एक जगह पे लाता है और हमें ऐसा फील कराता है कि हम खुद उस कैरेक्टर में मौजूद है। 360 डिग्री में वो दिखने वाला एक गैजेट है जिसे पहनकर हम एक बहुत ही एक सुंदर यहाँ पे एक रियलाइजेशन कर सकते हैं। ये जो वर्चुअल रियलिटी का जो हेड माउंटेड गैजेट है, ये दुनिया के बड़े बड़े मेजर प्लेयर्स पे ये काम करता है और सपोर्ट भी करता है, जैसे कि HTC है, व्यू है, ऑक्लॉस है, रिफ्ट है, प्ले स्टेशन है वर्चुअल रियलिटी के। इस तरह बड़े बड़े प्ले स्टेशन पे ये काम करता है वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, इस टेक्नोलॉजी से काफी सारे जो है लोग ऑनलाइन जो एजुकेशन लेते हैं, जो आउट ऑफ कंट्री के लोग हैं, जहां तक मैंने बहुत पढ़ा है, वहां पे क्या होता है कि काफी सारे लोग ऑनलाइन एजुकेशन लेते हैं और उस एजुकेशन को लेने के लिए इस हेड माउंटेड गैजेट की काफी भारी मात्रा में यूज करते हैं, क्योंकि जब घर पे बैठ के हम यहाँ पे एजुकेशन लेते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन डिवाइड होता है, डिस्टरबेंस होता है कोई ना कोई और चीज के लिए, वो माहौल घर का रहता है या कहीं और का रहता है। जब हम इसको पहनकर जब हम यहाँ पे उस एजुकेशन को या कोर्सेज को जब स्टडी करते हैं या फिर एजुकेशन लेते हैं, तो फ्रेंड्स उस समय में हमें वो ऐसा फील कराता है कि हम वहां पे उस क्लास में मौजूद हैं, हमारे सामने एक डिस्प्ले हो रहा है जो कि हमारे सामने टीचर हमें पढ़ाया जा रहा है। ऐसा एक रियलाइजेशन करके ये जो गैजेट है हमें एक कॉन्सेंट्रेशन की ओर में बढ़ाता है। इसलिए इस टेक्नोलॉजी को बाहर यानी आउट ऑफ कंट्री में बहुत ज्यादा से यूज किया जाता है। इसके बाद माय डियर फ्रेंड 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है। ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एडिटिव का मतलब होता है परिवर्तन यानी बदलना या फिर कोई भी एक दुर्घटना होने से बचाना। ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स ये एक 3D डायमेंशनल के कोई भी प्रोजेक्ट को एक लेयर बाय लेयर में ये कंस्ट्रक्ट करता है और ये कंस्ट्रक्ट करने के लिए इसको एक डिजाइन की जरूरत पड़ती है जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड होता है डिजाइन। जैसे कि हम कोरल ड्रॉ में डिजाइन क्रिएट करते हैं या 2D में ऑटोकैड का 2D हुआ या ऑटोकैड का 3D हुआ या फिर 3D मैक्स हुआ, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर एंड डेवलपर्स हैं जहां पे कुछ मॉडल्स क्रिएट किए जाते हैं अपने कंप्यूटर्स में। तो उस मॉडल्स को रियलिस्टिक में उसको मैन्युफैक्चर करके बिल्ड करने के लिए एक मशीन की जरूरत होती है जिसे 3D प्रिंटिंग की मशीन कहा जाता है। जब वो 3D प्रिंटिंग की मशीन और उस कंप्यूटर को जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके जब उस कंप्यूटर के द्वारा बनाए हुए एक मॉडल को जब हम यहाँ पे कमांड देते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो उस पर्टिकुलर मॉडल या फिर उस डिजाइन को यहाँ पे जो 3D प्रिंटिंग मशीन है वो उसको रीड करके ये लेयर बाय लेयर कंस्ट्रक्ट करके बहुत ही एक यूनिक और बहुत ही स्पेसिफिक टाइम में ये बिल्ड करके देता है। फ्रेंड्स, इस टेक्नोलॉजी 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के मशीन के जरिए से 3D प्रिंटिंग मशीन के जरिए से आज लोग जो है घर भी बना रहे हैं और यहाँ पे इसके जरिए से शूज बनते हैं, किटोस बनते हैं, सैंडल्स बनते हैं और प्लास्टिक के हार्डवेयर भी बनते हैं और बच्चों के खिलौने जैसे कि फाइबर के हो, रबर के हो या प्लास्टिक्स को हो, ये जो खिलौने प्लेइंग टॉयज होते हैं बच्चों के, ये सारे चीजें जो है ये 3D प्रिंटिंग से ही बनने वाली एक प्रोडक्ट्स है, एक वस्तु है। आज हमारे इंडिया के ही एक चेन्नई के मद्रास सिटी है, वहां पे एक कॉलेज है, उस कॉलेज के एक कैंपस में कुछ स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने इसी मशीन के हेल्प से एक हाउस को बिल्ड किया है केवल 7 दिनों के अंदर में। एक ऐसा घर जो इस मशीन से बनाया केवल 7 दिनों में, जिसमें हर एक एक्टिविटी जो चाहिए, जो प्लम्बिंग हो या इलेक्ट्रिक हो या फिर कंस्ट्रक्ट हो या फ्लोरिंग हो, हर एक चीज इसी मशीन से बनाकर उस घर को यहाँ पे रेडी किया है केवल 7 दिनों में। आने वाले समय में कुछ इंजीनियर्स की भी यहाँ पे कमी हो जाएगी और कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स की भी कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड जो है इस 3D प्रिंटिंग मशीन से अपने बिल्ड
करने वाले घरों को बनवाने वाले हैं, क्योंकि इस मशीन के द्वारा बनाए हुए घर में घर से क्या हमारे फ्यूचर्स हैं कि वहां पे एक कम स्पेसिफिक टाइम, मतलब बहुत कम टाइम में और बहुत ही एक्यूरेसी में और कम मटेरियल्स में ये बनने जाने वाला एक मशीन है जो बनाने वाला एक घर है। तो लोग यहाँ पे आने वाले समय में इसी मशीन से ही अपने घरों को बनवाने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे चौथा जो टेक्नोलॉजी है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये 2008 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और इसको यूज किया गया था बिटकॉइन के जरिए से। तो फ्रेंड्स, ये 2008 में कोई इसको समझा नहीं, कोई इसको जाना नहीं, लेकिन आज सभी को इसकी वैल्यू पता चल गई है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक्चुअल में क्या है और उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक क्रिएट होता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यहाँ पे मतलब ऑपरेट करने के लिए कोई भी स्टाफ नहीं चाहिए, मैनेजमेंट नहीं चाहिए, एडमिन नहीं चाहिए। बस इस सिस्टम को, इस टेक्नोलॉजी को एक बार कंस्ट्रक्ट करके, बिल्ड करके यहाँ पे रन करवाते हैं एक इंटरनेट पे। तो ये एक बार जब रन होता है तो इसमें फिर से कोई परिवर्तन यानी मॉडिफाई कोई भी नहीं कर सकता है, कोई चेंज नहीं कर सकता है। इसमें सिर्फ लोग इसको इस्तेमाल करेंगे और अपना यहाँ पे काम को फुलफिल करते जाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये एक, जब भी कोई मेरे और आपके जैसे कभी कोई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कोई नया कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, तो इस नया कमांड को ये एक न्यू फ्रेश ब्लॉक में उसको इनपुट करके इंटीग्रेट करता है। और जब वो ब्लॉक एक नए कमांड से फिल होता है तो वो ब्लॉक, वो कमांड एक प्रीवियस ब्लॉक यानी उससे पहले जो बना हुआ एक कमांड और ब्लॉक के साथ में एक दूसरे के साथ में ब्लॉक बन जाते हैं और चेन के जैसे टाई अप हो जाते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और इसी ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी के जरिए से ही आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे क्रिप्टोस के जैसे ट्रॉन, इथेरियम, बिटकॉइन, बीटीटी, बहुत सारे ऐसे कॉइन्स आ रहे हैं और वो सारे कॉइन्स इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से ही रन हो रहे हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जो आने वाले समय में जो आज ऑलरेडी मौजूद है, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थिंक है, इसके बारे में हमें सोचना होगा और समझना होगा और उसकी जानकारी लेनी होगी, जो कि आज हम इस सेशन में लेंगे, कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आज हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे कि हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है, बेनिफिट्स एंड एडवांटेज क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, फ्यूचर क्या होने वाला है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन सारे टॉपिक्स पे आज हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो 1949 में माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ कंप्यूटर्स थे जो भी कमांड्स उस कंप्यूटर में एग्जीक्यूट किया जाते थे, तो वो खुद कंप्यूटर्स उस कमांड्स को यहाँ पे रिमेम्बर नहीं कर पाते थे, वो सिक्योर नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो कंप्यूटर्स बहुत वीक कंप्यूटर्स थे और उनमें इतनी केपेबल नहीं थे, इतने एबल नहीं थे कि वो उन कमांड्स को स्टोर कर सके। तो उसी के बाद में 1915 में एक अलन ट्यूरिंग नाम का एक शख्स ने, एक पर्सन ने यहाँ पे एक डिस्कशन स्टार्ट की थी, उनकी एक सोच उन्होंने शुरुआत की थी कि किस तरह आने वाले समय में हम एक इंटेलिजेंट मशीन्स को यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं कंप्यूटर के जरिए से। तो जैसे ही उन्होंने 1950 में जस्ट अपनी एक सोच की शुरुआत की थी, तो 1955 में एक हेम्सफायर के एक हैनोवर सिटी में एक डार्मथ समर रिसर्च प्रोजेक्ट का एक कॉलेज है। उसी कॉलेज में डीएसआरपी यानी डार्मथ रिसर्च समर रिसर्च का एक वर्कशॉप भी है। तो उस वर्कशॉप में एक बैच हुआ है, तो उस बैच ने वहां पे पहला दुनिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम को 1955 में शुरुआत की थी। तो उन्होंने 1955 में शुरुआत की और 1956 में दुनिया के सामने उस बैच ने पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम को प्रेजेंट किया और ऑर्गेनाइज किया। और इस पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस दुनिया में लाने वाले, एक ऑर्गेनाइज करने वाले जॉन मैक्रेथी है, और उनके साथ में एक बैच था उनके साथ में, जो कि मैरविन मैन्स्की, नेथनियल रॉकस्टर, क्लैड शोनमन एंड रे सोलोमन, ये सारे 6 से 7 जो एक टीम है, इन्होंने मिलकर यहाँ पे 1956 में दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम को यहाँ पे स्टार्टअप किया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे उन्होंने जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पहले प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद में वो टीम जो है नए नए चीजों पे रिसर्च करने लगे। तो उनको रिसर्च करते करते 17 साल बीत गए। तो 1957 से लेके 1974 के बीच में जो कंप्यूटर्स थे वो इतने चीप बन गए थे, इतने एक्सेसिबल बन गए थे और इतने फास्टर बन गए थे कि दुनिया के हर एक बिजनेस और हर एक सेक्टर, फील्ड, ट्रेड्स के अंदर में कंप्यूटर के माध्यम से अपने बिजनेस को रन करने के लिए बहुत ही इस्तेमाल करने लगे थे। तो उसी समय में 1970 में एक होस्ट थे डीएस
आरपी के, जिनका नाम है मैरविन मेन्स्की, जिन्होंने कहा कि हम यहाँ पे बहुत जल्द एक ऐसे मशीन्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जो कि एक इंसान के जैसा वो बिहेव करेगा और वो डिस्प्ले करेगा। तो उसी समय 1980 में क्या हुआ कि एक जॉन हॉपफील्ड एंड डेविड रॉमर्स, ये दो सेक्शन, जो दो पर्सन मिलके एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथमिक टूल किट के माध्यम से एक डीप मशीन लर्निंग का एक टेक्निक को यहाँ पे उन्होंने कंप्यूटर के जरिए से इंट्रोड्यूस किया। और 1990 में एडवर्ड फैंगमैन एक व्यक्ति इंट्रोड्यूस किया, एक ऐसा एक्सपर्ट सिस्टम को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया जो कि एक स्मार्ट तरीके से इंसान के डिसीजन मेकिंग लेने में, यहाँ पे वो इंसान के जैसे डिसीजन मेकिंग देने में वो साक्षात रहा। एक ऐसा सिस्टम को उन्होंने 1990 में इंट्रोड्यूस किया। तो 1997 और 2000 में ग्रे कैस्पो के एक व्यक्ति ने यहाँ पे ऑनलाइन जो खेले जाने वाले गेम्स, जो दो व्यक्ति मिलकर खेले जाने वाले गेम्स, जैसे कि चेस हो गया, क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, ऐसे ऐसे गेम्स को उन्होंने कंप्यूटर की हेल्प से, कुछ एआई टेक्नोलॉजी की हेल्प से उन्होंने गेम्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। और उसी के साथ साथ में 2000 में वही ग्रे कैस्परोन में कुछ ऐसे सिस्टम को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जो कि स्पीच को रिकॉग्नाइज करने वाला एक सॉफ्टवेयर को डेवलप किया, जिसका ड्रैगन सिस्टम के जरिए से। तो फ्रेंड्स 2005 में सैंथिया ब्रिजिल, जो यहाँ पे अपने जो एआई टेक्नोलॉजी को बिल्ड किए थे फर्स्ट एआई प्रोग्राम को, उन्हीं में से सैंथिया ब्रिजिल के एक व्यक्ति ने यहाँ पे दुनिया का पहला रोबोट को तैयार किया 2005 में, जिसका नाम किस्मत रखा गया था। और वो रोबोट ऐसा था कि वो इंसान के बिहेव को, इंसान के इमोशंस को, इंसान के स्पीच को, वॉइस को, फेस को रिकॉग्नाइज कर रहा था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2016 एंड 2017 में एक ऐसा यहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा था जिसे गो मास्टर लीड इसियल का एक प्रोग्राम का एक नाम दिया गया था। वो प्रोग्राम को कई बीट रही, गूगल का एक अल्फा गो प्रोग्राम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से उस गो मास्टर लीड को भी यहाँ पे बीट करके जैसे ही आगे निकल गया, तो लोगों के अंदर में, कुछ साइंटिस्ट लोगों के अंदर, कुछ इंजीनियर्स के अंदर में यहाँ पे एक ऐसा यहाँ पे उनके अंदर में एक कॉन्फिडेंस लेवल आया कि हम यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी के जरिए से और भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सुपर इंटेलिजेंस, जिसे मशीन कॉन्शियसनेस भी कहा जाता है, उसकी शुरुआत हुई थी 2017 से। तो फ्रेंड्स ये वो बैच है जो कि दुनिया में 1956 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, जिनका नाम तो मैंने बताया था, जॉन मैककार्थी, मैरविन मेन्स्की, नेथनियल रॉकस्टार, क्लेड शेनवन एंड रे सोलोमन। ये वही बैच है, ये वही लोग हैं जिन्होंने अपना 1956 में यहाँ पे दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। फ्रेंड्स आज इनमें से कोई भी यहाँ पे लाइव नहीं है, लेकिन इनकी यहाँ पे लाइफ डेथ हो चुकी है, चले गए, लेकिन जाते जाते जो इन्होंने यहाँ पे जो एक जो इन्वेंट करके गए थे, जो टेक्नोलॉजी इन्वेंट करके गए थे, आज उनका नाम उनके काम से जाना जा रहा है। आज उनका नाम कुछ है, उनके काम से जाना जा रहा है, और उनके काम से ही आज, उनके वर्क से ही आज काफी सारे लोग उनके वर्क के बनाई हुए चीजों से ही आज अपने बिजनेस को यहाँ पे रन कर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक लेटेस्ट एंड एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो कि फुल्ली हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी है, जो कि पूरी तरह से ऑटोमेशन में चलने वाला एक टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इंजीनियरिंग फील्ड के दो ब्रांचेस हैं, जिसे कंप्यूटर साइंस भी कहते हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी भी कहते हैं। ये दोनों ही इंजीनियरिंग पार्ट का एक ये ब्रांच भी है और ये एक थ्योरी भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है न्यू डाटा साइंस पे बिलीव करता है और न्यू डाटा साइंस को ये क्रिएट करता है, ये पुराने डाटा साइंस पे कभी बिलीव नहीं करता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कंप्लीट एक सोल्यूशन है ऑनलाइन बिजनेसेस का और टेक्नोलॉजीज का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डीप मशीन लर्निंग भी कहते हैं और मशीन कॉन्शियसनेस भी कहते हैं और यहाँ पे मशीन इंटेलिजेंस भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एक मशीन के द्वारा, एक मशीन और एक सिस्टम के द्वारा इंसान के जैसे बिहेव करने वाला एक डिस्प्ले भी करता है। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कितने प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यहाँ पे 3 प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। सबसे पहला है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, ये जो बहुत ही एक लो कैटेगरी का एक इंटेलिजेंस है, जो दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। इसके बाद में आता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस।
ये एक मीडियम कैटेगरी में आता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। और तीसरा टाइप है यहाँ पे आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। ये बहुत ही टॉप लेवल में और बहुत ही फास्ट तरीके में काम करने वाला एक इंटेलिजेंस है। इस तीनों को हम जानेंगे। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस माय डियर फ्रेंड्स, ये इसको मशीन लर्निंग भी कहा जाता है। इस इंटेलिजेंस को मशीन लर्निंग भी कहा जाता है। ये एक कंप्यूटर्स की एबिलिटी पे रेफर करता है। और ये दुनिया का और कंप्यूटर का एक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। और ये सिंगुलर टास्क पे ही काम करता है, मल्टीपल टास्क पे ये बिल्कुल काम नहीं करता है। और आज के डेट में अगर आप देखें तो मॉडर्न सोसाइटीज के अंदर में और बहुत बड़े बड़े कंट्रीज में इस टेक्नोलॉजी को यानी मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल का इस नैरो इंटेलिजेंस को काफी भारी मात्रा में यूज करते हैं, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर्स में ले लो या लिमिटेड सेक्टर्स में ले लो या फिर आप गवर्नमेंट सेक्टर्स में ले लो। जैसे कि इसको कहाँ पे यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे प्लेइंग गेम्स जो खेला जाता है एक दूसरे के बीच में, वहां पे यूज होता है। गूगल का जो ट्रांसलेटर है या फिर असिस्टेंट है या फिर नेचुरल लैंग्वेज का जो प्रोसेसिंग है, फेस को, वॉइस को, स्पीच को रिकॉग्नाइज करना या वेबसाइट को क्रॉलिंग करना। वेबसाइट का क्रॉलिंग मतलब ये डेली डेली जो वेबसाइट्स में जो कलर डिजाइन पैटर्न जो चेंज होता है वो इसी से होता है। और यहाँ पे ईमेल का फिल्ट्रेशन करना ईमेल को फिल्ट्रेशन करना और म्यूजिक को रिकॉग्नाइज करना, वॉइस को रिकॉग्नाइज करना, असिस्टेंट करना, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस हो गया, या फेस को रिकॉग्नाइज करना, स्पीच को रिकॉग्नाइज करना। यानी ये सारे चीजों जो है, ये सारे जो एग्जांपल्स है, वो इसी इंटेलिजेंस नैरो इंटेलिजेंस से ही किया जाता है। इसके बाद में आते हैं आर्टिफिशियल का एक जनरल इंटेलिजेंस, जिसे यहाँ पे एक मशीन इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। ये जो इंटेलिजेंस है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, ये एक हाइपोथेटिकल की एक एबिलिटी को रखता है, जो कि इंटेलेक्चुअल की जो एजेंट्स के जो होते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग एंड टीचिंग की जो पावर होती है, वो पावर इस इंटेलिजेंस में होती है। जैसे कि यहाँ पे हाइपोथेटिकल की जो एक एबिलिटी होती है वो इंसान के ब्रेन में होती है और कहीं नहीं होती है। क्यों होती है? क्योंकि एक इंसान का ब्रेन ही एक ऐसा चीज है जो कि चीजों को सोचकर समझकर उस पर डिसीजन लेता है, यानी लर्निंग की, अंडरस्टैंडिंग की एक पावर होती है। तो ठीक उसी तरह इंसान के ब्रेन के जैसा एक पावर इस जनरल इंटेलिजेंस में होती है, जो यहाँ पे सोच समझ कर ये डिसीजन देता है और काम भी करता है। ये कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जनरल इंटेलिजेंस? ये एग्रीकल्चर के फॉर्म्स में हो गया, या ड्राइवरलेस कार्स में हो गया, फिर ऑनलाइन मार्केटिंग्स में हो गया। ये इन सारे फील्ड्स में और इन सारे प्रोडक्ट के ऊपर में ये जनरल इंटेलिजेंस को यूज करते हैं। आज हम भारत में देखते हैं कि किसान का काम, खेती का काम कौन करता है? आज हम इंडिया में करते हैं, कोई आदमी लोग करते हैं। लेकिन बाहर गांव में आप देखोगे तो वहां पे कौन काम करता है? वहां पे बल्कि मशीन्स काम करते हैं, खेती का काम कोई इंसान नहीं काम करता, बल्कि खेती का काम इंसान करता है। ड्राइवरलेस कार्स हो गया। ड्राइवरलेस कार्स जो है एक ऐसा कार जिसमें ड्राइवर नहीं है, कार जो ड्राइविंग कर रहा है सेल्फ मोड पे काम करके हमें एक सुरक्षित हमारे डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंचाता है। आज ऑलरेडी यूएस एंड दुबई में ये कार की जो इनॉग्रेशन होके ऑलरेडी आ चुके हैं और चल भी रहे हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग की अगर बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जब भी हम कोई वेबसाइट में कोई भी प्रोडक्ट्स को अगर सर्च करते हैं और सर्च करके उसको आधा अधूरा छोड़ देते हैं, तो अगर आप नेक्स्ट डे उठकर देखोगे तो आपको उसी रिलेटेड के प्रोडक्ट्स, उसी रिलेटेड के जो आपने सर्च किया हुआ था, वही मेल, वही मैसेजेस, वही आपको आपके डिस्प्ले आते रहेंगे सामने। तो ये आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की हेल्प एंड मदद से ही होती है। अब आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस की अगर बात करें तो फ्रेंड्स, ये दुनिया का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस है। और ये आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस को एक मशीन कॉन्शियसनेस भी कहा जाता है। इसको इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि इसके अंदर में इतनी सारी एक्सपर्टाइज और इतनी सारी खूबियां हैं कि इंसान से बेहतर यानी एक ह्यूमन से भी बेटर और स्मार्ट तरीके से और स्पीड तरीके से हर एक फील्ड में काम करता है। ये कोई पर्टिकुलर फील्ड में काम नहीं, बल्कि पार्शियली एवरी फील्ड में काम करने वाला ये आर्टिफिशियल का एक सुपर इंटेलिजेंस है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर देखें तो ये जो है न्यू डाटा साइंस को क्रिएट करता है, बैंकिंग में काम आता है, इनसाइट्स को बिल्ड करता है, सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करता है, न्यूरल नेटवर्क के थ्रू डाटा माइनिंग भी करता है। और यहाँ पे इसकी खूबियां और एक्सपर्टाइज को देखें तो ये अनलिमिटेड मेमोरी होती है, यानी इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। इसके अंदर आप लाखों, हजारों, करोड़ों, अरबों कमांड्स इसको एग्जीक्यूट करेंगे तब भी ये अपने आप में इनबिल्ट करते रहेगा। इसमें कोई अनलिमिटेड
चीज होती है, कोई लिमिटेशन नहीं होता है। ये रिएक्टिव मशीन होते हैं, जब भी कोई इसके ऊपर हजार्ड्स क्रिएट होता है तो ये अपने आप एक रिएक्टिव बन जाता है और उस हजार्ड से बच जाता है। थ्योरी ऑफ माइंड यानी ये इंसान सामने के इंसान को यानी सामने वाले ब्रेन को ये अंडरस्टूड कर लेता है, सामने वाले के ब्रेन को समझ लेता है कि वो क्या बोलने वाला है और क्या पूछना चाहता है। उसके बाद ये सेल्फ अवेयरनेस में भी रहता है, न्यूरल नेटवर्क के थ्रू काम करता है। ये एक डीप मशीन लर्निंग भी है, यानी ये चीजों को बहुत डीपली सर्च समझकर अपने डिसीजंस को लाता है। डाटा को ये माइनिंग भी करता है, एल्गोरिथम्स को ये बिफोर ही रीड कर लेता है, ऑप्टिमाइजेशन को क्रिएट करता है, इनसाइट्स को बिल्ड भी करता है, ऑटोमेशन में ये काम करता है, बिजनेसेस को एनालिटिक्स भी करता है और नए नए साइंस को ये क्रिएटिव करता है। और हम जैसे जब भी कोई यहाँ पे अपना डिसीजंस मांगते हैं तो यहाँ पे डिसीजंस मेकिंग और सजेशंस भी देता है, खुद एक रोबोट होके एक दूसरे रोबोट को भी बनाता है, अलग अलग देश के अलग अलग लैंग्वेज को ये प्रोसेसिंग भी करता है, कन्वर्ट भी करता है, एक दूसरे के बीच में ये कम्युनिकेट भी करता है। अगर इंसान इससे बात करेगा तो ये बात भी करता है, यानी कम्युनिकेट भी करता है, इमेजिनेशन भी करता है, आइडियाज को बिल्ड करता है, डिसीज को मैप करता है। ऐसे ही कई सारे जो खूबियां हैं वो होते हैं आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस में। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं कि ये कैसे काम करता है, हाउ डज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क। सबसे पहले तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स ये अपने अंदर में गैदर करता है, डाटा को फीड करता है। ये एक दो फील्ड के नहीं बल्कि दुनिया के हर एक बिजनेस को, हर एक सेक्टर, फील्ड, ब्रांचेस, ट्रेड्स के हर एक पार्शियली हर एक फील्ड के जो इंफॉर्मेशन होते हैं उन सभी डाटा को ये गैदर करता है, फीड करता है अपने आप में। और जब भी मेरे और आपके जैसे जब भी कोई यहाँ पे कमांड देते हैं तो वो पार्शियली उसी टाइम क्या करता है कि हमारे जो भी कमांड हम देते हैं तो उस कमांड को वो पूरी तरह से रीड करके सबसे बेस्ट डिजाइन और पैटर्न को सिलेक्ट करके एक कोड फॉर्म जनरेट करता है, कोडेड फॉर्म जनरेट करके एक दूसरे के अंदर में कोड जनरेट करके यहाँ पे इकोसिस्टम के थ्रू वर्क करता है। जब यहाँ पे इकोसिस्टम वर्क करना शुरू होता है तो इसका न्यूरल नेटवर्क जो है काम करना शुरू करता है। न्यूरल नेटवर्क यानी इंसान का ब्रेन जो होता है, ब्रेन के पीछे के हिस्से में एक कनेक्शन होता है जहां से हमारे पूरे शरीर में जो एक नर्व्स होते हैं यानी ब्लड सर्कुलेशन के जो नर्व्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं वहीं से। तो हमारी सर्कुलेशन जो भी होता है उसी तरह जो कनेक्टेड पार्ट होता है ब्रेन और हमारे नर्व्स की, उसी तरह इस सिस्टम में भी, इस टेक्नोलॉजी में भी एक न्यूरल नेटवर्क होता है जो एक सिंगल पॉइंट पे, एक कमांड पे ये नेटवर्क काम करना शुरू करता है। और जब भी ये सारी चीजें अपने आप में काम करना शुरू होती हैं तो इसका जो रिजल्ट होता है वो पूरा ऑटोमेशन में इसका रिजल्ट होता है। इसका आउटपुट जो तो होता है वो माइक्रो सेकेंड्स में होता है। माइक्रो सेकेंड्स यानी आप एक सेकेंड्स का भी 100 पार्ट्स करेंगे तो उतने कम समय के अंदर में ये अपना रिजल्ट्स को हमारे सामने ऑटोमेशन के जरिए से हमें देता है। फ्रेंड्स यहाँ पे इसके एडवांटेजेस एंड इसके बेनिफिट्स को अगर देखें तो ये रिडक्शन ऑफ ह्यूमन एरर करता है, यानी इंसान के अंदर जो छोटी मोटी जो गलतियां होती हैं जो बाय मिस्टेकली होती हैं उस गलतियों को भी ये रिडक्शन करता है, खत्म कर देता है। यानी हमारे अंदर जब भी ड्राइविंग करते हैं तो कभी ना कभी एक्सीडेंट हो सकता है, जब भी हम कुकिंग करते हैं तो कभी ना कभी कुछ टेस्टी में कुछ हमारा मसाले में ज्यादा कम हो सकता है, या कुछ अगर हम कुछ काम कर रहे हैं या कुछ हम बात कर रहे हैं किसी को कुछ बोल रहे हैं तो हमसे कोई गलत भी बोला जा सकता है, गलत वर्ड निकल भी सकता है। क्यों? क्योंकि ये हमने जानबूझ के नहीं किया बल्कि मिस्टेकली निकल गया, जिसे हम एक माइनर हमारे एक एरर कह सकते हैं। तो इन सारे जो एरर्स होते हैं इंसान के अंदर वो सारे एरर्स को भी ये रिडक्शन करके खत्म कर देता है। इसके बाद ये अपना जो काम होता है, जो एफिशिएंसी होता है, उसको एवरी टाइम ये एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। और इसके काम करने में इसकी जो स्पीड होती है बहुत स्पीड में यानी माइक्रो सेकंड्स में होती है। और इसके हमेशा जो भी रिजल्ट होता है वो एक्यूरेसी में रिजल्ट होता है, 0 पॉइंट पे इसका एक्यूरेसी रिजल्ट होती है। ये 24/7 आवर्स में 24/7 आवर्स अवेलेबल होता है, इसमें कोई ब्रेक नहीं होता। यानी कोई भी कमांड अगर देते हैं तो उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करके वो आउटपुट ऑटोमेशन में देने के लिए कभी ये ब्रेक नहीं लेता है। ये पूरे लो रिस्क पे होता है काम। और यहाँ पे चैट बोट्स में भी होता है। चैट बोट यानी आज दुनिया में एचडीएफसी बैंक जो पहला यहाँ पे चैट बोट लाया था, जिसमें कोई भी व्यक्ति अगर कस्टमर अगर वहाँ पे क्वेरी करता है इस चैट बोट में तो माइक्रो सेकंड्स में उस क्वेश्चन के उसका आंसर उसकी चैट बोट में आ जाता है। वो चैट बोट देने के लिए कोई कस्टमर केयर नहीं बैठा होता है, बल्कि यही टेक्नोलॉजी है जो कि वहाँ पे यही सिस्टम, यही टेक्नोलॉजी जो कि हमारे क्वेश्चंस को वो आंसर चैटबॉट के जरिए देता है।
इसी तरह ये क्लाउड कंप्यूटिंग भी करता है और रिपीटेटिव जॉब्स को रिपीटिव करता है। यानी ये कभी थकता नहीं है, ये अपने आप में एक इतना कमांड्स को बिल्ड करता है कि ये कभी थकने वाला चीज ही नहीं होता है। ये हर हमेशा अपने आप के अंदर में एक 100% एक रिजल्ट देने में तैयार रहता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम फ्यूचर को देखें, अगर फ्यूचर की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी, हम लोगों के बीच में आने वाले समय में क्या फ्यूचर हो सकता है। आज के डेट में अगर हम देखें, इंडिया में जितने भी यहाँ पे इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, वहां पे काम करने के लिए हमारे और मेरे और आपके जैसे लेबर्स होते हैं जो कि अपना पैकिंग एंड मूविंग का काम करते हैं। लेकिन आप इंग्लैंड एंड स्पेन में देखो, वहां पे कोई फैक्ट्री के अंदर कोई इंसान नहीं बल्कि रोबोट है जो कि पैकिंग एंड मूविंग एंड ट्रांसपोर्टेशन का काम खुद रोबोट करते हैं। एजुकेशन के मामले में देखो तो आज पूरे इंडिया में और बहुत सारे देशों में टेचिंग के लिए, लेक्चरर के लिए या प्रोफेसर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, लेक्चरर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि आने वाले समय में कुछ ऐसा सिस्टम एंड ऐसा टेक्नोलॉजी भी बिल्ड होगा आर्टिफिशियल से, कुछ ऐसे रोबोट्स आएंगे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो खुद टीच करेंगी रोबोट्स। हमारे ही कर्नाटक के बैंगलोर में एक इंडस इंटरनेशनल स्कूल है जहां पे स्टूडेंट्स को एजुकेट करने के लिए कोई टीचर या प्रोफेसर नहीं है बल्कि एक रोबोट है जो कि बच्चों को वहां पे एजुकेशन दे रहा है। रोबोट ऑलरेडी आज बैंगलोर हमारे इंडिया में ही एजुकेशन दे रहा है बच्चों को। यहाँ पे आने वाले समय में फ्लाइंग कार्स एंड ट्रैवलिंग रहेगा। हम सोचते थे, आप पिछले हमें कई साल पहले कहा जाता था कि आने वाले समय में आपके पास ऐसा मोबाइल रहेगा जो कि आप एक दूसरे को देख कर बात कर सकते हैं, ऐसा कार आएगा जो ड्राइवरलेस रहेगा। तो हम उस समय अनबिलीवेबल, इम्पॉसिबल समझते थे, लेकिन आज हम उन सारे चीजों के साथ हम गुजार रहे हैं, हम उसको यूज भी कर रहे हैं, हम उसके साथ ट्रैवल भी कर रहे हैं। तो इसी तरह आने वाले समय में माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्लाइंग कार्स रहेंगी जो कि इसी टेक्नोलॉजी से बनी हुई कारें जो होंगी, जिसे ड्रोन कार्स कहा जाएगा, कि वो कार्स ऐसी रहेंगी कि हवा में उड़ने वाले रहेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एंड फिक्सिंग का जो काम है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर में आप देखोगे तो कार का एक फैक्ट्री है जहां पे इंसान नहीं बल्कि एक मशीन्स है, उस मशीन्स को एक कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट करके कमांड दिया जाता है और एक कमांड से आपकी कितने 100 मशीन्स जो है काम करती हैं और फिक्सिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। और यहाँ पे केयर टेकिंग एंड ट्यूटोरियल्स, यानी हम अपने कोई भी हस्बैंड वाइफ अगर जॉब पे जाते हैं तो हम अपने बच्चों को एजुकेट करने के लिए, ट्यूशन के लिए और उनको संभालने के लिए आया को रखते हैं या तो आंटी को रखते हैं। लेकिन आने वाले समय में और ऑलरेडी इस बाहर वाली जो कंट्रीज हैं वहां पे रोबोट्स ये काम कर रही हैं जो कि अपने घरों में रोबोट्स अपने बच्चों के ट्यूशंस देती हैं, उनके बच्चों को संभालती है। क्लीनिंग एंड हाउस कीपिंग, जो कि घर की साफ सफाई को ले लो, वो भी आज रोबोट ही कर रहे हैं आपके बाहर कंट्रीज में। एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग को ले लो, वो भी बाहर कंट्री में आज ऑलरेडी एक मशीन के जरिए से खेती का काम कर रहा है, फर्टिलाइजिंग हो रहा है, आज इंडिया में नहीं हो रहा है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे वो चीजें हैं जो ऑलरेडी बड़े बड़े देशों में, जैसा इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, स्पेन, रशिया, इन जैसे कंट्रीज में ये ऑलरेडी ये टेक्नोलॉजी से ये सारे चीजें हो रही है, जो कि आने वाले समय में ये एक कॉमन सा बन जाएगा और ये सारे एशियन कंट्रीज में भी ये एक कॉमन सी चीजें बनेगी और हर घर में और हर देश में ये सारी चीजें होने लगेंगी। जैसे कि आप ले लो कि हेल्थ केयर एंड डिसीज मैप करने वाले कुछ रोबोट्स आएंगे, कुछ मशीन्स आएंगे। बैंक में काम करने के लिए कोई कर्मचारी नहीं रहेगा बल्कि रोबोट्स यहाँ बैंकिंग एंड अकाउंटिंग का काम करेंगे। शॉपिंग एंड हेल्पिंग करना, कुकिंग एंड गाइडिंग करना, सर्विस एंड ट्रांसपोर्टेशन करना, या डस्टिंग एंड हाउसकीपिंग करना, एग्रीकल्चर, यानी ये सारे भी चीजें माय डियर फ्रेंड्स, ये सब कुछ जो है एक सिस्टम जो है परिवर्तन लाने वाला है हम लोगों की लाइफ में। हम लोगों की लाइफ में ये सारे चेंजेस लाने वाला है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। इसको हमें बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि हमने आज से कुछ सालों पहले कुछ चीजों को बिलीव नहीं किए थे, कुछ समझा नहीं था, हम इम्पॉसिबल और इनबिलीवेबल समझे थे। लेकिन आज वो सारे पॉसिबल हो चुके हैं, इम्पॉसिबल से पॉसिबल हो चुके हैं, अनबिलीवेबल से बिलीव हो चुके हैं। तो इसी तरह ये सारे जो चीजें हैं जो मैंने फ्यूचर आपको बताया, ये ऑलरेडी आज कुछ कंट्रीज में मौजूद है और हो भी रहे हैं। तो ये हमारे कंट्री में आने वाले कुछ ही महीनों में या कुछ ही सालों में भी हो सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पूरी दुनिया जो है एक ट्रांसफॉर्मर होने जा रही है डिजिटल वर्ल्ड में। आज पूरी दुनिया जो है, पूरा वर्ल्ड जो है डिजिटल वर्ल्ड में ये बदलने जा रहा है, ट्रांसफॉर्म होने जा रहा है। और इसी डिजिटल वर्ल्ड को बदलने के लिए माय डियर फ्रेंड्स, आज ऑन पैसिव इस दुनिया में 50 से भी अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को, ऑनलाइन के प्रोडक्ट्स को, और 30 से भी ज्यादा फिजिकल प्रोडक्ट्स को यहाँ पे लॉन्च करने वाली है।
ऑन पैसिव क्या है? ये एक एक ऐसा एआई बेस्ड का एक सॉफ्टवेयर की कंपनी है जो कि टोटल इंटरनेट सोल्यूशन है, जो कि हमें यहाँ पे कंप्लीट एक इकोसिस्टम के जरिए से एआई ड्राइवन की एप्लीकेशंस एंड टूल्स हमें प्रोवाइड करने वाली है, जो कि यहाँ पे दुनिया का पहला एकमात्र एक रोबस्ट स्मार्ट बिजनेस सोल्यूशन है, जो कि ऑन पैसिव यहाँ पे एक वन स्टॉप एंड फुल स्टॉप सोल्यूशन हमारे इनोवेटिव एंड टेक्नोलॉजीज के जो नेसेसिटीज है, जो भी हम यहाँ पे अपने ऑनलाइन बिजनेसेस कर रहे हैं या ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, उन सारे काम को, उन सारे बिजनेसेस को ऑन पैसिव अपने प्रोडक्ट्स लेकर आ रही है, जो कि हम उन प्रोडक्ट्स को यूज करके हम अपने लाइफ को परिवर्तन यानी बदल सकते हैं, हमारे बिजनेस लाइफ को, हमारे लिविंग लाइफ को, हमारे लाइफस्टाइल को सब कुछ बदल सकते हैं। एआई टेक्नोलॉजी के जरिए से ऑन पैसिव यहाँ पे इकोसिस्टम का एक प्लेटफॉर्म है, ओरलैंडो फ्लोरिडा से स्टार्ट हुआ है। 200 से भी ज्यादा कंट्री में इसको ट्रस्ट करके यहाँ पे 1.4 मिलियन फाउंडर्स ने एक प्लेटफॉर्म पे इसको ज्वाइन भी किया है। ये एआई बेस्ड का एक ऑटोमेटेड डिजिटल सोल्यूशन है, जो कि पूरी दुनिया के अंदर में एक इकोनॉमी को एक इन्फ्लुएंस करने वाली है। फ्रेंड्स, ये ऑन पैसिव जो है यहाँ पे बहुत सारे वेरियस सेक्टर्स के प्रोडक्ट्स को ला रही है, जैसे कि हेल्थ सेक्टर हो गया, कम्युनिकेशंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, ई कॉमर्स को ले लो, बैंकिंग को ले लो, क्राउड फंडिंग ले लो या फाइनेंस को ले लो। दुनिया में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, जो बहुत बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, जहां पे ऑनलाइन अपने इंटरनेट से ही और कुछ सॉफ्टवेयर से ही, कुछ टेक्नोलॉजी से ही काम किया जाता है। तो वही सारे सेक्टर्स के लिए ऑन पैसिव यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स के जरिए से पूरे वर्ल्ड को, पूरे इंडिया, पूरे ग्लोब में उन सारे सेक्टर्स एंड फील्ड्स को, ट्रेड्स को, इन सारे प्रोडक्ट्स के जरिए से अपने उनके बिजनेस को एक साधारण और इजी और बहुत ही एक सुरक्षित एक प्लेटफॉर्म लेकर आ रही है और बना भी। ऑन पैसिव जस्ट एक विजन एंड मिशन है, ह्यूमैनिटी एंड इक्वालिटी। कोई ऊपर नीचे नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं, सब कुछ एक लोग है, बराबर है। ह्यूमैनिटी है कि सबको यहाँ पे एक फाइनेंस फ्रीडम दिलाना है, सबको एक अच्छा एजुकेशन, कपड़ा, घर यहाँ पे दिलाना है। जिसकी नीड है, जिसको सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट और वो नीड, वो फाइनेंस फ्रीडम दिलाने के लिए और ऑन पैसिव अपना एक यहाँ पे बिजनेस शुरुआत किया है। जितने भी लोग यहाँ पे अपने शिकार बन चुके हैं ऑनलाइन के इस मार्केटिंग्स में, जो कि यहाँ पे फेक फ्रॉड से हम लोगों के बैंक्स को हैक करते हैं, करप्शंस के शिकार बन चुके हैं, उन सारे करप्शंस को हटाने के लिए यहाँ पे ऑन इंटरनेट के जरिए से ऑन पैसिव जो है करेक्शन के रूप में भी आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा एक जो सेशन, जो कि कंप्लीट और इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग था, जो कि आपको यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। इसी तरह आप हर एक सेशन को यहाँ पे ज्वाइन करते रहिए, क्योंकि हर एक सेशन में आपको अलग अलग तरीके के कुछ नॉलेजेस मिलते रहेंगे, शेयरिंग मिलता रहेगा, जिससे हम लोगों की नॉलेज टेक्नोलॉजी और आईटी फील्ड में बढ़ती जाएगी। और बढ़ाना भी हमें आज के समय में जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में हमें ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए हमें उसकी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज के मैं इस मेरे सेशन को यहीं पे विराम देता हूँ और सबको थैंक यू कहता हूँ। आप लोगों ने सबने यहाँ पे बहुत अच्छे से देखा, सुना, समझा। आपको फिर से सबको धन्यवाद। थैंक यू वन एंड ऑल। वी आर इन इट टू विन इट। ओवर टू देव सर। थैंक यू इम्तियाज सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका आज का जो प्रेजेंटेशन था वो वाकई में बहुत ही शानदार तरीके से आपने उसको प्रेजेंट किया हम सब लोगों के बीच में। और जितने भी यहाँ पर